और बात अब करते हैं बाढ़ और बारिश की। जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। अनंतनाग, डोडा, जम्मू समेत 13 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये तमाम तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर और इनफैक्ट जितने पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इस वक्त मुश्किलें बढ़ गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, सब कुछ बहा के ले जाने को आमादा नजर आती है, रौद्र रूप नजर आता है नदियों का। और हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर कटरा से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। थानेश्वर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ हम तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं। बादल फटने की खबर हो या लैंडस्लाइड की खबर हो, और उसकी वजह से कई जो प्रमुख मार्ग है वो भी बाधित हो चुके हैं। तो क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ ही समय पहले मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू, डोडा, सांभा और इसके साथ उधमपुर में अगले 12 घंटे के अंदर भयंकर बारिश हो सकती है, जिसको लेते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। एडवाइजरी का लोग पालन भी कर रहे हैं। मैं इस समय कटरा में हूँ। कटरा का मेन बस स्टैंड है। यहाँ जो दुकानें वो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन आज आप देखेंगे कि लगभग सभी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर सेना तैनात कर है, क्योंकि एक तो सुरक्षा के नजरिए से, दूसरा अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड या कुछ होता है, क्योंकि लैंडस्लाइड का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, फ्लैश फ्लड भी आ सकता है, और भी अलग अलग तरह से उन्होंने जो अलर्ट जारी किया। इसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दुकानदार दुकानें बंद करके बैठे, और इसके साथ साथ जो ढाबे थे वो भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो हमारा बेसिक खर्चा है वो भी नहीं निकल रहा, तो ऐसे में दुकान खोलने का फायदा क्या है। और दूसरी तरफ जो यात्री यहाँ ठहरे हुए थे, यात्री भी अब यहाँ से निकलने शुरू हो गए। उनको पहले एक उम्मीद की किरण थी कि एक आध दिन में शायद यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन जो माता वैष्णो देवी की यात्रा है उसको रोका गया था, तो उसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या अभी फिलहाल? देखिए, माता श्राइन बोर्ड के जो अधिकारियों से या मेंबरों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जब तक मौसम विभाग परमिशन नहीं देता तब तक यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। 1 सितंबर तक का मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया, उस अलर्ट को देखते हुए 1 सितंबर तक तो यात्रा शुरू होने की संभावना नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बारिश बंद होती है तो 2-3 दिन और यात्रा रोकी जाएगी, क्योंकि बारिश जैसे ही बंद होती है, चटक धूप निकलती है, तो जो पहाड़ है वो सांस लेते हैं। जो वर्ड उन्होंने यूज किया कि पहाड़ सांस लेते हैं, जिससे उनमें अंदर कंपन पैदा होती है और फिर लैंडस्लाइडिंग होने की संभावना रहती है। यानी कि साफ शब्दों में कहना है कि बारिश बंद होने के 2 से 3 दिन बाद अगर चटक धूप निकलती है, 2-3 दिन चटक धूप निकलने के बाद यात्रा शुरू की जाएगी। यानी कि अभी तो एक तारीख का तो अलर्ट है, उसके बाद 2-3 दिन यानी 3-4 तारीख से पहले यात्रा शुरू हो, सितंबर से पहले यात्रा शुरू होने की संभावना नहीं है। इसको देखते हुए यात्री अब तकरीबन यहां से जाने शुरू हो गए। ये बस स्टैंड का वो एरिया जो 24 घंटे खचाखच भरा रहता था, यहीं से यात्रा शुरू होती है। ये ऑटो आप देख रहे हैं, ये ऑटो यहां से बाणगंगा तक लेके जाते हैं यात्रियों को, और आगे फिर वो अपनी गंतव्य की तरफ, माता के भवन की तरफ जाते हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल खाली पड़ा है, और जो यात्री इक्का दुक्का यात्री यहाँ बचे हैं वो भी आज शाम तक बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो क्या थानेश्वर स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं? क्योंकि कल तो वहां पर स्कूल कॉलेज बंद थे, आज भी स्कूल कॉलेज बंद है। देखिए, 30 तारीख तक स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया गया था। उसके साथ ही ये एडवाइजरी में साफ शब्दों में कहा गया था कि जैसे मौसम विभाग एडवाइजरी जारी करता है कि आगे बारिश की संभावना है, तो आगे भी स्कूल कॉलेज सब बंद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो एडवाइजरी साथ में ये भी कही गई है कि बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि किसी भी समय बारिश आ सकती है। ऐसे में देखकर इसको पालन करते हुए स्थानीय लोग इसका पालन भी कर रहे हैं और अपने घरों में से बाहर कम ही निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आज अलर्ट जारी किया, आज जिस तरीके कहा गया कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, फ्लश फ्लड हो सकता है, और इसके साथ साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है, इसको देखते हुए स्थानीय लोग काफी अलर्ट हैं। दुकानें भी लगभग बंद जैसी हैं, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि जो यात्री यहाँ ठहरे हुए हैं वो जाते समय जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं पे नतमस्तक होते हैं, वहीं पे जो दान पात्र है उसमें अपनी इच्छा अनुसार दान डालकर और यहां से प्रसाद लेकर माता का जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रसाद की जो दुकानें वो खुली हुई हैं, या एक तो चाय की रेडी वगैरह जो है वो खुले हुए हैं, बाकी तकरीबन यहाँ पर कटरा का बाजार बंद पड़ा है। और उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे ये बारिश की संभावना कम होती है, मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है कि बारिश होने की संभावना नहीं है, उसके बाद ही जिंदगी पटरी पर आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कटरा का सारी जो अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है। जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो कटरा की दुकानदारी कैसे चलेगी? तो ऐसे में लोगों को पर डे का नुकसान हो रहा है। जो यहाँ के होटल मालिक हैं या प्रसाद की दुकानें या दूसरे जो इतने भी दुकानदार हैं, उनका कहना है कि खर्चे तो वही हैं डेली के, लेकिन इनकम नहीं हो रही है। इनकम ना होने की वजह से उनका कहना है कि जो कारीगर उन्होंने रखे हुए थे, जो वर्कर थे, उनकी छुट्टी कर दी है, अपनी दुकानें बंद करके घर की तरफ चले गए, ताकि खर्चा जो पड़ रहा है वो ना पड़े। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कटरा में जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः डामाडोल होती जा रही है। इसके साथ साथ जो जनजीवन है वो भी पूर्णतः डामाडोल होता जा रहा है। सभी माता रानी से एक दुआ कर रहे हैं कि माता जल्दी ये जो प्रकोप आपने दिखाया है इसको दूर करो और यात्रा को दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो, और ताकि यहाँ का कारोबार दोबारा शुरू हो जाए। जी।
बिल्कुल थानेश्वर, और लगातार वहाँ के हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। गुरेज घाटी से भी खबर सामने आई थी जहाँ बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी, तो फिलहाल वहाँ पर क्या अपडेट है, कैसी स्थिति है? देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो सड़कें टूटी हुई थी उसको साफ करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आधी सड़क जो जितनी बची हुई है उस सड़क को सुचारू रूप से चला दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में परेशानियां ना हो। लेकिन अभी तक कई जगह ऐसी हैं जहां की सड़कें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। वहां पर जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और अदर जो डिपार्टमेंट है उनको रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये बाणगंगा से होते हुए रियासी को जाने वाला मार्ग है। आगे रियासी बाणगंगा से आगे जाके रियासी में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है और कई जगह सड़क जो आधी से ज्यादा बह गई है। जहां लैंडस्लाइडिंग होती है वहां पर तुरंत पीडब्ल्यूडी और दूसरे बिल्कुल थानेश्वर, एक बार मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, मैं वापस आपके पास अभी लौटूंगी।